प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय माता दी। मैं आचार्य सहस्रांशु आप लोगों का सहृदय स्वागत करता हूं हमारे चैनल वैदिक अस्ट्रो गुरुकुल में। आज के यह कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं बेहद ही गुप्त भाव के बारे में, यानी कि कुंडली के अष्टम भाव के बारे में हम यहाँ पर ज्ञान लेने जा रहे हैं। यह भाव इतना ज्यादा गुप्त होता है, यानी कि किसी जातक का कुंडली को अध्ययन करते समय प्रथम बारी, द्वितीय बारी, तृतीय बारी, चतुर्थ बारी, पंचम बारी, जितने बारी आप कुंडली का अध्ययन करेंगे उतने ही बारी अष्टम भाव से जुड़े कुछ ना कुछ नए तथ्य सामने आते हैं। यानी कि यह बेहद ही गुप्त जो है एक भाव माना जाता है। तो चलिए जानते हैं अष्टम भाव को किन किन नामों से जाना जाता है। अष्टम भाव को त्रिक भाव, आयु भाव, रंध्र भाव तथा मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। अष्टम भाव से भली भांति आयु का अंदाजा लगाया जा सकता है तथा मृत्यु का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मृत्यु का समय ज्ञात होने के बावजूद कई सारे एस्ट्रोलॉजर जो है वह साफ साफ मृत्यु का समय किसी को बताते नहीं है, क्योंकि यह हमारे ज्योतिष के विरुद्ध है। यानी कि किसी को किसी के अंत समय का जो है ज्ञात करवाना यह ज्योतिष शास्त्र का विरुद्ध है। इसीलिए यह चीज को जितना गुप्त रखा जाएगा उतना अच्छा है। यानी कि अष्टम भाव ऐसा भाव है जिससे पता चलने वाले ऐसे कई सारे चीज है जिसको हम पब्लिकली बताना चाहें तो भी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यह इतना ज्यादा गुप्त भाव होता है। अष्टम भाव से जातक का मृत्यु कैसे होगा, मृत्यु का स्थान कौन सा होगा, घर में होगा, अस्पताल में होगा, सड़क पर होगा, घर से दूर होगा, रिश्तेदार के घर में होगा, कहां पर होगा, भीड़ में होगा, बहुत सारे चीज अंदाजा लगाया जा सकता है तथा ज्ञान को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक उसी तरह मृत्यु के बाद कितना मान सम्मान मिलेगा, मृत्यु का कारण क्या होगा, यह सारे चीज अष्टम भाव से ज्ञात किया जा सकता है। जातक को जिंदगी में दुर्घटना का सम्मुखीन होना है, धोखा का सम्मुखीन होना है या नहीं है, यह सारे चीज भी अष्टम भाव से भलीभांति देखा जा सकता है। और तो और जिन जातक की कुंडली में अष्टम भाव पीड़ित होता है तथा अष्टमेश नीच के होते हैं या पीड़ित होते हैं, उनको ससुराल पक्ष से भी काफी कष्ट सहना पड़ता है। जातक को आर्थिक हानि होने वाली है या नहीं है, यह अष्टम भाव से पता चलता है। तथा जातक जो भी चीज, जो भी संपत्ति अपने जीवन काल में कमाता है वह कौन भोगेगा, उसी के पुत्र पुत्री पोते भोगेंगे या फिर उसके दोस्त भोगेंगे या फिर कोई बाहर वाला दखलंदाजी करके वह सारे चीज को अपने अंडर ले लेगा। यह सारे चीज अष्टम भाव से देखा जा सकता है। यानी कि ऐसा चीज जो कि गुप्त हो, जो कि हमें पता नहीं है, जो कि हमारे बाद भी होने का संभावना है, चाहे जातक रहे या ना रहे, उसके बाद भी होने का संभावना जो चीज का रहता है, वैसे गुप्त चीजों को अष्टम भाव से भलीभांति जो है देखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक योग्य ज्योतिषी और ज्योतिषीय ज्ञान का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। शरीर में गुदा संबंधित जो कष्ट होते हैं उसको भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव को स्मशान या शमशान भूमि का कारक भी माना गया है। अष्टम भाव का जो कारक ग्रह है वो है शनिदेव। शनिदेव की हाथों में आयुष की चाबी होती है, यह चीज हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। यानी कि शनिदेव चाहेंगे तो कोई जातक जिएगा, शनिदेव चाहेंगे तो कोई जातक चला जाएगा। ऐसे ही शनिदेव को आयु का कारक कहा गया है, मृत्यु का कारक कहा गया है। ठीक उसी तरह से अष्टम भाव जो कि आयु मृत्यु से जुड़ा हुआ है, इसके कारक ग्रह भी शनिदेव है, जो कि कर्म फल दाता है। ठीक समय पर कर्मों के फल को वह जो है प्रदान करते हैं और वही कर्मों का फल मृत्यु भी हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अष्टम भाव से जातक की छुपी हुई शक्तियों के बारे में भी पता चलता है। यानी कि गुप्त ज्ञान के तरफ जातक का आकर्षण कितना रहेगा, जातक की कुंडली में गुप्त ज्ञान से आय की संभावना है या नहीं है, कितना ज्यादा गुप्त ज्ञान का ज्ञाता होगा जातक, यह सारा चीज देखा जाता है। जैसे कि जातक मंत्र सिद्धि कर सकता है या नहीं, तंत्र सिद्धि कर सकता है या नहीं, ज्योतिष बन सकता है या नहीं, टेरो में जो है रुचि रखेगा या नहीं, हस्तरेखा,
यानी कि जो भी गुड़ साइंस होते हैं, जो कि गुप्त साइंस होते हैं, जिसको जितना पढ़ा जाए जीवन काल में उतना कम समय होता है, ऐसे साइंस के ऊपर, गुप्त शक्ति के ऊपर जातक का आकर्षण कितना रहेगा तथा जातक उसमें कितना धनी होगा, यह चीज भी अष्टम भाव से भलीभांति जो है देखा जा सकता है। गुप्त धन को भी जातक के अष्टम भाव से देखा जाता है। यह धन जातक को हो सकता है कि जीवित अवस्था में मिले, हो सकता है कि जातक के जाने के बाद उनके अगले पीढ़ी को मिले। तो जो भी गुप्त धन होता है उसको भी अष्टम भाव से देखा जा सकता है। जातक के ससुराल पक्ष का अंदाजा भी अष्टम भाव से लगाया जाता है तथा जातक का अपने ससुराल पक्ष से कैसे संबंध रहेंगे, कैसे जो है आचार विचार रहेगा, यह चीज भी अष्टम भाव से पता लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, दीर्घकालीन रोग यानी कि असाध्य रोग जो कि लंबे समय तक चलते हैं और समय समय पर ऐसा होता है कि वही रोग कारण बन जाता है मृत्यु का, ऐसा रोग या फिर मृत्यु का कारण को अष्टम भाव से पता लगाया जा सकता है। अष्टम भाव से यह भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा समय जीवन का अंत समय हो सकता है तथा किस समय से पहले सारे शुभ काम को निपटा देना चाहिए। यानी कि यह प्रेडिक्शन भी करना जो है कुछ कुछ क्षेत्र में अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे कुंडली या ऐसे ऐसे जातक भी कभी कभार सामने आ जाते हैं जिनके पास समय बहुत कम रहता है और उसी के अंदर उनको अपने ऊपर जो भी बोझ होता है उसको हल्का करना रहता है, या फिर अगर इसको आक्षरिक अर्थों में कहा जाए यानी कि उनको अपना कर्तव्य निर्वाह करना रहता है। तो अष्टम भाव बेहद ही गुप्त और गूढ़ रहस्यों वाला होता है। अगर 12 भावों में से किसी को अगर सबसे रहस्यमय, गूढ़ और सबसे जो है गुप्त भाव कहा जाए तो वो है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव को जितने बारी आप अध्ययन करेंगे उतने ही बारी कुछ ना कुछ नया निकल करके, गुप्त चीज निकल करके आपके सामने आएगा। और कभी कभार या फिर बहुत से समय ऐसा होता है कि जो चीज, जो तथ्य आपके सामने आता है उसको आपको जातक के सामने प्रकाश करने में भी आपको हिचकिचाहट हो सकती है। तो अष्टम भाव बेहद ही गुप्त भाव होता है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जय माता दी।